Good morning, all dear students. This is Harish Kumar from Excellence English classes, and today we are continuing the next part from The Tempest from Act 1 and Scene 2. And in this part, today we will learn that Prospero tells Miranda about present situation now. अब वो present situation के बारे में बताएगा कि टेम्पेस्ट जो रेज किया है क्यों किया है। तो यहाँ से पहले हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मिरांडा क्वेश्चन पूछती है, अलैक व्हाट ट्रबल वाज आई देन टू यू। कहती है, अलास कि पहले मैं आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर रही होंगी। इट सीम्स दैट इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन आई वुड हैव बीन अ वेरी ट्रबल फॉर यू। देन प्रॉस्पेरो सेज, प्रॉस्पेरो क्या कहता है कि तुमने कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि तुम तो एंजल की तरह थी जिसकी मुस्कुराहट से मेरे वो दुख गुजर गए। तो क्या कहता है, ओह अ चेरुबिम, चेरुबिम मीन्स एन एंजल, द वर्स्ट दैट डिड प्रिजर्व मी। क्या कहता है, यू वर लाइक एन एंजल विद द हेल्प ऑफ आई प्रिजर्व माई सेल्फ, यानी आई सेव माई सेल्फ। Thou didst smile, infused with a fortitude from heaven. And he says, you didst smile means you smiled like you have gotten some strength from the heaven itself. Infused with a fortitude means infused with a strength from heaven. क्या कहता है, तुम जब मुस्कुराती थी ऐसा लगता था कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल कोई स्वर्गीय शक्ति है जो तुमको अंदर से ताकत दे रही है, और तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे दुख गायब हो जाते थे और मुझे हिम्मत मिलती थी। नेक्स्ट ही सेज, व्हेन आई हैव डेक्ड द सी विद ड्रॉप्स फुल सॉल्ट। डेक्ड द सी मीन्स पुट इनटू द सी, ड्रॉप्स फुल सॉल्ट मीन्स द सॉल्टी टीयर्स। कहता है सॉल्टी सी में मैं अपने सॉल्टी टीयर्स बहा देता था, यानी जब मैं अपने आंसुओं को समुद्र में बहा रहा था, समुद्र को अपने आंसुओं से भर रहा था, उस टाइम सिर्फ तुमने ही मुझे ताकत दी, तुमने ही मुझे हिम्मत दी। अंडर माई बर्थन ग्रोन्ड, अंडर माई बर्थन ग्रोन्ड मीन्स दैट आई वॉज ग्रोनिंग, आई वॉज फीलिंग पेन इन साइड मी, एंड एट दैट टाइम यू गेव मी स्ट्रेंथ which raised in me an undergoing stomach to bear up against what should ensue. क्या कहता है, an undergoing stomach, undergoing stomach means that I started to undergo every situation, every danger, to bear up means सहन करना, against means खिलाफ, what should ensue यानी जो भी हुआ, जो भी मुसीबत आई उन सबको मैंने बर्दाश्त किया। मैंने एक ऐसा स्टमक तैयार किया जो हजम कर ले सारी चीज़ों को। कहने का मतलब आई अंडरगो एवरीथिंग, एंड सीइंग योर स्माइल आई गॉट सम स्ट्रेंथ एंड देन केम फॉरवर्ड टू दिस आइलैंड। एंस्यू मीनिंग इज फॉलो और अकर, जो भी चीज़ फॉलो हुई या अकर यानी घटित हुई, उन सब चीज़ों को बैरअप किया। Miranda asks next question, how came we ashore? Means how did we came on this island? Then Prospero replies, Prospero mentions Gonzalo and he says by providence divine. Providence divine means with the help of God. वो क्या कहता है, with the help of God we saved some food we had and some fresh water. क्या कहता है, we were given some fresh food and some fresh water that a noble Napolitan Gonzalo, out of his charity, who being then appointed master of this design. क्या कहता है, Gonzalo, a Neapolitan means who lives in Naples, a Napolitan noble who provided us with some food out of his charity means out of his kindness, he shows his kindness, and he gave us some food and our needy things, who being then appointed master of the design means
जब उसे ये काम सौंपा गया था, मास्टर ऑफ दिस डिज़ाइन मीन्स टू कैरी आउट द एक्शंस ऑफ आउस्टिंग हिम, यानी उसे बाहर भेजने का जो जिम्मा सौंपा गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो गोंजालो को दी गई कि गोंजालो इसको बाहर छोड़कर आएगा समुद्र में। तो गोंजालो को दया आ गई तो उसने उनको फूड दिया, फ्रेश वाटर दिया, जैसे कि वो मरे नहीं। Did give us with rich garments, linens, stuffs, and necessaries. He says, when he was appointed the master of design, he gave us rich garments, linens. Linens means a kind of cloth, different kind of cloth. Stuffs means all materials, जितने भी needed materials थे, and necessaries, ज़रूरी चीज़ें उसकी कौन सी हो गई? मैजिकल बुक्स भी हो गई, फूड हो गया, कपड़े हो गए, और भी ज़रूरी चीज़ें। उसने वो सारी चीज़ें उसकी शिप में यानी उसके बोट में रखवाई गोंजालो ने। Which sins have studied much, so of his gentleness. Which sins have studied much means who have taken place till now, कि जो चीज़ें अब तक हमारे साथ हैं। So of his gentleness, knowing I loved my books, he furnished me from mine own library with volumes that I prize above my dukedom. क्या कहता है? गोंजालो जानता था that I loved my books, तो उसने फर्निश किया, मुझे प्रोवाइड किया, मेरी खुद की लाइब्रेरी मुझे उसने दी, ऐसे वॉल्यूम्स यानी ऐसी बुक्स जिनको मैंने अपने ड्यूकडम से भी बढ़कर माना। आई प्राइज अबव माई ड्यूकडम मीन्स दैट आई, कि उसने उनको ज़्यादा वैल्यू दी। ही वैल्यूड द बुक्स दैन द ड्यूकडम, तो कहता है कि मैंने अपने ड्यूकडम से भी ज़्यादा जिन बुक्स को चाहा, इनकी स्टडी करनी चाहिए, उन चीज़ों को गोंजालो जानता था, इसलिए उसने मुझे वो बुक्स प्रोवाइड कराई। दैन मिरांडा सेज, मिरांडा होप्स दैट शी शुड सी गोंजालो वंस इन लाइफ। तो कहती वुड आई माइट बट एवर सी दैट मैन। शी सेज आई विश दैट आई कुड सी दैट मैन। कहती काश मैं भी उस इंसान को देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी। सो प्रॉस्पेरस सेज नाउ आई अराइज। तो प्रॉस्पेरो खड़ा हो जाता है, अब तक बैठकर ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, अपनी स्टोरी बताता होता है, मिरांडा सुनती होती है। प्रॉस्पेरो अगले एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उठता है, कहता है नाउ आई अराइज, अब मैं उठता हूँ। स्टैंड्स एंड पुट्स ऑन हिज मैंटल, तो वो खड़ा हो जाता है, अपना मैंटल मीन्स जो उसका क्लोक होता है, जो उसका कपड़ा मैजिकल, उसको पहन लेता है और बोलता है सिट स्टिल एंड हियर द लास्ट ऑफ आवर सी सॉरो। क्या कहता है? सिट स्टिल मतलब कीप सिटिंग साइलेंटली एंड हियर द लास्ट ऑफ आवर सी सॉरो मीन्स आवर लास्ट प्रॉब्लम्स। कहता है कि जो हमें लास्ट में जो दुख मिले थे उनको सुनने के लिए, यानी हमारी कहानी का अंत सुनने के लिए तुम अब चुपचाप बैठी रहो और हम अब सुनाएंगे। Here in this island we arrived and here have I the schoolmaster। क्या कहता है? We reached in this island, we arrived in this island and here I became your schoolmaster। कहता है मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर बना, मतलब एवरी नॉलेज ही गेव टू मिरांडा, सिर्फ वही उसको पढ़ाने लिखाने वाला था। मेड दी मोर प्रॉफिट दैन अदर प्रिंसेसेस, कैन दैट हैव मोर टाइम। क्या कहा? कि इतना प्रॉफिट तुमको दिया, इतना नॉलेज तुमको दिया कि दूसरी किसी भी प्रिंसेसेस को नहीं मिल पाता है, दूसरी किसी भी राजकुमारी के पास इतना नॉलेज नहीं होगा जितना तुमको मैंने दिया। बिकॉज ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, ही वॉज डिवोटेड टू द स्टडीज ऑफ द मैजिकल बुक्स, सो ही न्यू हाउ टू टीच हर ओन डॉटर ऑल्सो, इजंट इट? कैन दैट हैव मोर टाइम फॉर वेनर आर्स एंड ट्यूटर्स नॉट सो केयरफुल। क्या कहता है? जिस तरह प्रिंसेस होती हैं उनके पास बहुत टाइम होता है वेनर आर्स यानी वेन करने के लिए, वेन मतलब वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और जो ट्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। जो और प्रिंसेसेस होती हैं, जो और बच्चे हैं, तो कहता है कि उनके पास टाइम वेस्ट करने के लिए होता है, टीचर भी टाइम वेस्ट करते हैं उनके साथ जो ट्यूटर्स होते हैं, ट्यूटर इतने केयरफुली उनको नहीं टीच करते हैं।
लेकिन मैंने तुमको अपनी बेटी होते हुए वो सारी चीज़ें सिखाई जो दूसरी प्रिंसेस नहीं सीख पाती हैं। तो मिरांडा कहती है हेवंस थैंक यू फॉर इट, कहता है कि हेवंस तुम्हें इसके लिए धन्यवाद दें, तुम्हें अच्छा बनाए रखें। एंड नाउ आई प्रे यू सर फॉर स्टिल इट इज़ बीटिंग इन माई माइंड, कहता है मिरांडा कहती है सर कि मैं आपसे प्रे करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अब भी मेरे माइंड में बीट कर रहा है, मेरे माइंड में खटखटा रहा है। ये रीज़न फॉर रेजिंग दिस सी स्टॉर्म, कहती है ये जो तुम्हारा रीज़न है सी स्टॉर्म को रेज करने के लिए, यानी जो टेम्पेस्ट है इसके बारे में मैं अब जानना चाहती हूँ, तो ये क्वेश्चन बताइए। प्रॉस्पेरो सेज नो दस फार फोर्थ, नो दस फार फोर्थ, लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट, कहता है कि चलो और आगे बताते हैं। बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज बॉन्टिफुल फॉर्च्यून, ही सेज बाई एक्सीडेंट मोस्ट स्ट्रेंज, यानी ये सिर्फ एक एक्सीडेंट ही है या एक ये चांस ही है मेरे लिए, यानी बाई लक बॉन्टिफुल फॉर्च्यून, यानी मेरे लिए बहुत बड़ी किस्मत है ये कि उनका जहाज़ इस रास्ते से गुजर रहा था। तो कहता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट के जरिए हुआ है, यानी सिर्फ एक संयोग है, एक कोइंसिडेंट है कि इनका शिप इस तरह आया और मेरे लिए एक अच्छा फॉर्च्यून बना। नाउ माई डियर लेडी हैड माइन एनिमीज ब्रॉट टू दिस शोर, कहता है कि माई डियर लेडी, माई डियर डॉटर, अब जो मेरे एनिमीज़ हैं बिल्कुल इस शोर पर आ गए हैं, सी शोर पर, यानी समुद्र के किनारे आ गए हैं। एंड बाय माई प्री साइंस आई फाइंड माई जेनिथ डथ डिपेंड अपॉन अ मोस्ट ऑस्पिशियस स्टार, कहता है एंड बाय माई प्री साइंस मीन्स प्री नॉलेज, यानी जो पहले से ही चीज़ों को जान लेता है, तो क्या कहता है मैंने अपनी प्री नॉलेज से उन सारी चीज़ों को देख लिया, और जो मैंने अपनी जेनिथ को देखा, जेनिथ मीन्स क्लाइमैक्स, यानी जो किसी भी स्टोरी क्लाइमैक्स होने वाला हो, क्लाइमैक्स यहाँ पर क्या होगा कि उसके जो सारे दुश्मन हैं वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने क्या क्राइम किया था और वो चीखें चिल्लाएं। तो क्या कहता है अपनी प्रीसाइंस से मैंने ये सब कुछ सोच लिया था कि आगे क्या होने वाला है, और ये जो जेनिथ है, जो क्लाइमैक्स है, डिपेंड अपॉन अ मोस्ट ऑस्पिशियस स्टार, यानी एक बहुत अच्छे स्टार की ओर इशारा कर रहा है। कहने का मतलब स्टार से ये लक को जोड़ रहा है कि एक आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। हुज इन्फ्लुएंस इफ नाउ आई कोट नॉट बट ओमिट, क्या कहता है उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, यानी जो भी आगे आने वाला फ्यूचर होगा, जो मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा उसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा कि अगर मैं कोट नॉट बट ओमिट इफ़ आई डोंट हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल, कहता है कि अगर इस सिचुएशन को मैंने अच्छे से हैंडल नहीं किया, माई फॉर्च्यून्स विल एवर आफ्टर ट्रूथ मीन्स विल बी फॉर एवर इन बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन, कहता है कि आगे चलकर मेरे जो फॉर्च्यून्स हैं वो तो ख़राब हो जाएंगे अगर इस सिचुएशन को मैंने सही से हैंडल नहीं किया। ड्रूप मीन्स ड्राई और फेड। हेयर सीज मोर क्वेश्चन, आगे कहता है कि आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगी तुम, सीज मतलब स्टॉप, हेयर सीज मोर क्वेश्चन, क्या कहता है कि आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, अब आगे वो एक्शंस परफॉर्म करता है। कहता है दो आर्ट इंक्लाइन टू स्लीप इट इज़ अ गुड डलनेस, कहता है नाउ यू आर इंक्लाइन टू स्लीप मीन्स यू आर अबाउट टू स्लीप, यू आर फीलिंग स्लीपी, इट इज़ अ गुड डलनेस एंड इट इज़ अ डलनेस, ये थोड़ा लेजीनेस है तुम्हारे अंदर, अब तुम्हें नींद आने लगी है, यानी वो अपने मैजिक से मिरांडा को सुला देता है जिससे वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे। एंड गिव इट वे मीन्स गिव द वे टू योर डलनेस, मतलब जो लेजीनेस है उसे आने दो और तुम अपने आप को सोने दो, सो जाओ। आई नो दो कैंस्ट नॉट चूज यानी यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू अवॉइड द स्लीप, यानी तुम्हें अब सोना ही है, सोने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वो उसे
सुला देता है। मिरांडा स्लीप्स। अब मिरांडा सो जाती है। जो मिरांडा और प्रॉस्पेरो का यहाँ पर जो एक एपिसोड था वो फिनिश हो जाता है। एंड दिस इज़ पार्ट 1। ये पार्ट जो मैंने 1 2 3 4 ये तो मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के बताए हैं आपको। एक्ट 1 सीन 2 में 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा एपिसोड, second part is Prospero and Ariel episode, and third part is where all the criminals, all the passengers of the ship are scattered here and there on the island, जहाँ पर उन सभी पैसेंजर्स को आइलैंड पर जहाँ तहाँ छोड़ दिया जाता है एरियल के द्वारा। तो अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, एक्ट फर्स्ट सीन 2 एंड पार्ट 2। क्लियर? मिरांडा सो जाती है और प्रॉस्पेरो बोलता है कम अवे सर्वेंट कम, आई एम रेडी नाउ, अप्रोच माई एरियल कम। क्या कहता है? माई सर्वेंट, कि मेरे वफादार नौकर आ जाओ, मैं बिल्कुल अब तैयार हूँ। अप्रोच, बिल्कुल आ जाओ। माई एरियल कम, एरियल आने लगता है। एंटर एरियल, तुरंत ही एरियल की एंट्री हो जाती है। मैंने क्या कहा? एरियल इज सच अ काइंड ऑफ स्पिरिट, it can work under water, on earth and in the air also, because it is an airy spirit and he follows every command and order of Prospero। तो एरियल एकदम नाम लेते ही वहाँ पर मौजूद हो जाता है और वो सिंगिंग के साथ साथ स्वागत करता है किसी का भी। कहता है ऑल हेल ग्रेट मास्टर, ग्रेव सर, हेल आई कम टू आंसर दाई बेस्ट प्लेजर, be to fly, to swim, to dive into the fire, to ride on the curled clouds। क्या कहता है? All hail great master। और वो क्या कहता है? To answer thy best pleasure, यानी तुम्हें जिस चीज़ से भी खुशी हो वो एक्शन में परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। Be to fly, चाहे वो उड़ना हो, स्विम करना हो, या फिर डाइव इनटू द फायर, भले ही आग में कूदना हो, टू राइड ऑन द कर्ल्ड क्लाउड्स, या फिर बादलों की सवारी करना हो। यानी कोई भी एक्शन आप दीजिए मैं तुरंत परफॉर्म करूँगा। टू द स्ट्रॉन्ग बिडिंग टास्क एरियल एंड ऑल हिज क्वालिटी। क्या कहता है? टू द स्ट्रॉन्ग बिडिंग, यानी बिडिंग मीन्स ऑर्डर, यानी कुछ भी तुम ऑर्डर करोगे, जो भी टास्क दोगे, काम दोगे, एरियल और उसकी क्वालिटी, यानी एरियल और उसकी पावर पूरी तरह से उसको परफॉर्म करेंगे। नाउ प्रॉस्पेरो सेज, Has those spirit performed to point the tempest that I bade thee? He says, Spirit, Ariel, have you performed the action of the tempest in the same manner that I had ordered you? कहता है बिल्कुल उसी तरह से तुमने टेम्पेस्ट को परफॉर्म किया था जैसे मैंने तुमसे कहा था। तो एरियल कहता है टू एवरी आर्टिकल मीन्स बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे आपने कहा था वैसा ही। आई बोर्डेड द किंग्स शिप, नाउ ऑन द बीक, नाउ इन द वेस्ट, द डेक, इन एवरी कैबिन। क्या कहता है? मैं बोर्डेड हुआ यानी लैंड किया शिप पर हर जगह। बीक यानी जो उसका नेक्स्ट पोर्शन होता है शिप का आगे वाला, वहाँ। वेस्ट उसके बीचों बीच में, द डेक उसकी साइड्स में, इन एवरी केबिन हर केबिन में। आई फ्लेम्ड अमेजमेंट, कहता है पूरा अमेजमेंट मैंने वहाँ पर कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। समटाइम आई वुड डिवाइड एंड बर्न इन मैनी प्लेसेस। क्या कहता है? कभी कभी तो मैंने अपने आप को डिवाइड कर दिया और कई प्लेसेस पर यानी शिप की अलग अलग जगहों पर जाकर मैंने डिस्ट्रॉय किया, तबाही मचाई। ऑन द टॉप मास्ट, द यार्ड्स, द बॉस्प्रेट वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली। क्या कहता है? टॉप मास्ट पर, उसके यार्ड्स पर और उसके बॉस्प्रेट्स पर वुड आई फ्लेम डिस्टिंक्टली, यानी डिस्टिंक्टली तरीके से, स्पेशल तरीके से सब चीज़ों को क्या किया? उसने डिस्ट्रॉय किया। दैन मीट एंड ज्वाइन, मीट एंड ज्वाइन, मीट एंड ज्वाइन यानी मीट हो गया, फिर से मिल गया उन सब चीज़ों से। पहले अपने आप को उसने अलग अलग किया, डिवाइड किया अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जाकर उस परफॉर्म किया एक्शंस, फिर एक साथ मिल जाता है। Job's lightning, the precursors of the dreadful thunderclaps।
जोब्स लाइटनिंग द प्रिकर्सर्स ऑफ द ड्रेडफुल थंडरक्लैप्स, यानी क्या कहा, जोब्स की लाइटनिंग, जोब्स मतलब जुपिटर जो प्लेनेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी लाइटनिंग जो बिजली आसमान में चमकती है, तो वो ये चीज़ें क्या है, प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर्स यानी जो पहले से आ जाते हैं और इशारा करते हैं कि आगे थंडर क्लैप्स आने वाले हैं, बादल गड़गड़ाने वाले हैं। पहले लाइटनिंग होती है, उसके बाद कहीं थंडर क्लैप्स की आवाज़ आती है। मोर मोमेंट्री एंड साइट आउट रनिंग वर नॉट, कहता है बिल्कुल पूरी मोमेंट्री तरीके से, और जो पूरा साइड था आउट रनिंग कंडीशंस हो गई थी सबकी, सब इधर उधर भाग रहे थे। आज के लिए एक्सप्लेनेशन यहीं तक। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कि एरियल कैसे सब एक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पर प्रॉस्पेरो और एरियल के बीच में थोड़ी बहस भी होती है। प्रॉस्पेरो डिमांड से फ्रीडम एंड एरियल तब उसको गिनाता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या एहसान किया और तुम्हें अभी आज़ादी चाहिए, थोड़ा काम और करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।